योगांगानुष्ठानादि अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योग के अनुष्ठान से योगांगानुष्ठानादि अशुद्धियों का क्षय होता है। शरीर के अंदर शारीरिक और मानसिक जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनका नाश होता है। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान की दीप्ति होती है, यानी कि शरीर के अंदर ज्ञान का उद्भव होता है। हमारे अंदर छिपा हुआ जो स्वदर्शन भाव है वह बाहर निकलता है और विवेक की प्राप्ति होती है। अध्यात्म में विवेक और प्रज्ञा ज्ञान दीप्ति का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरे सूत्र में ये कहा गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। योग जो है 8 अंगों से मिलकर के बना हुआ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के अंदर भी 5 ही चीज़ें आती हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और जो पहला हमने आपको बताया यम, सत्य बोलना, अहिंसा किसी भी प्राणी की मन और वचन कर्म से हिंसा ना करना, अस्तेय अपने मन में किसी भी प्रकार से चोरी का भाव न होना, दूसरे की वस्तु के प्रति ये भाव न होना कि यह मेरी हो जाए। शरीर से तो हम बाद में करते हैं, मन में भी चोरी का भाव ना आना। ब्रह्मचर्य अनैतिक अनेक प्रकार के जो अष्ट मैथुन हैं उनसे उनका अभाव। शारीरिक मैथुन तो बहुत देर में होता है, उससे पहले ही मन में हमारे जो भी किसी प्रकार की काम वासना का भाव है वह भी नहीं आना चाहिए। अपरिग्रह अनैतिक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना या किसी भी चीज़ का अधिक संग्रह न करना। धन संपत्ति इत्यादि का भी अधिक संग्रह करने से मन में विकार आ जाता है। उतना ही संग्रह करना जितनी अपनी आवश्यकता हो। और नियम के अंदर आता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच बाहर भीतर की शुद्धि, संतोष जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना, तप आध्यात्म के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने शरीर के आध्यात्मिक विकास के लिए कष्ट को सहन करना, इसको तप कहते हैं। तो इसके लिए उस कष्ट को कोई आदमी जंगलों में जाके तपस्या करे या घर में रह करके ही अपने आप को सादगीपूर्ण रह करके अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके तपस्या करे, वह भी तप के अंदर आता है। तो अध्यात्म के लिए शारीरिक और मानसिक भाव से अपने आप को संतुष्ट रखना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना और भगवान के आध्यात्मिक और अपनी सिद्धि और ईश्वरीय प्राप्ति के लिए ही कष्ट सहन करना, उसको तपस्या कहते हैं। स्वाध्याय सदग्रंथों को पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना जो हमें ज्ञान दे, सद्विवेक दे और धैर्य और ईश्वर की ईश्वरानुभूति विषयक ज्ञान दे। ईश्वर प्रणिधान केवल एकमेव अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जो समस्त ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसके ही प्रणिधान होकर के रहना, यानी कि उसको ही समर्पित भाव से रहना। ये 5 चीज़ें यम और नियम के अंदर हमने आपको बताई। यम नियम आसन, जिस शरीर की वह स्थिति जिस पर भी आपको सुविधा हो उस पर बैठना दीर्घ काल तक। प्राणायाम, जो श्वास हम लेते हैं, जो प्राण हम लेते हैं उसको अपने शरीर के अंग अंग तक पहुंचाना। हर अंग तक हमारे प्राण की पहुंच नहीं होती है, इसलिए हम रोगी होते हैं। तो अपने प्राण का फैलाव, अपने प्राण का आयाम अपने अंग अंग तक करना, यह प्राणायाम कहलाता है। यह श्वासों की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने विषयों से हट करके अपने चित्त में रम जाने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात हमारा मन विषयों की ओर न भटक करके, सांसारिक अनिच्छाओं की ओर न भटक करके केवल अंदर एक बिंदु पर, अपने हृदय पर, हृदय चक्र पर मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित करना, वह किसी देवी देवता या जो भी हमारा प्रिय वस्तु है उस पर अपने को केंद्रित करना। अधिकांश लोग देवी देवता को ही पर ही धारणा करते हैं। कोई भी इष्ट जो अपने को, जो इष्ट आपका है जिसको आप मानते हैं उस पर धारणा की जाती है, यानी कि एक विषय पर अपने चित्त को स्थिर कर लेना। ध्यान, ध्यान उसे कहते हैं जब जिस विषय पर धारणा की जाती है उस धारणा को दीर्घ काल तक जब हम स्थिर कर लेते हैं तो उसी को ध्यान कहते हैं। और समाधि, जब हमारी धारणा और ध्यान इतनी प्रबल हो जाए
कि हमें अपने शरीर की भी कोई शुद्ध बुद्ध न रहे और हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हम हैं, और हम जब एकदम ही परा हो जाएं तो उसको समाधि कहते हैं। अर्थात ध्यान में अपने धारणा, अपने इष्ट के ध्यान में, उसकी धारणा में पूर्णतः डूब जाना, अपनी कोई शुद्ध बुद्ध न रहना, इसी को समाधि कहते हैं। तो ये 8 अंग मैंने योग के बताए, और इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक विषय को स्पष्ट करके उसका विस्तृत विवेचन अगले वीडियो में बताऊंगा। हरि ओम।